कोई जख्म वगैरह ना हो जाए तो टेंशन हो जाते हैं, थोड़ी सी भी चीज़ हो ना। उठा दिया। गुड मॉर्निंग चिकी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। लड्डे लड्डे बोलो चिकू। मौसी माँ आपसे बात नहीं करती, इसलिए आप मासी माँ को कार्ड नहीं दोगे? और किसको दोगे? मामू को? अभी घर बिल्कुल सुनसान हो रखा है क्योंकि चीकू गया है नहाने और मैं इधर ही अकेला बैठा हूँ, फोन देख रहा हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स, अपना रूम सुनसान है। और ये बड़ी वीडियो में कुछ आ रहा है ना? इधर हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है सैटरडे का। तो जी सुबह का टाइम है 11 बजे। अभी काम तो हो गए सारे। आज मैंने किया हेयर वॉश, भी गीला ही है, बस अभी करके डॉक्टर के लेके जाती हूँ। लड्डू को पास में ही है, बराबर साइड वाले में ही, तो यहीं दिखा के आना है। दूध आने वाला है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ दिखा के आऊँ एक बार जाके। क्या पता क्या चीज़ हो, मतलब कोई जख्म वगैरह ना हो जाए तो टेंशन हो जाते हैं, थोड़ी सी भी चीज़ हो ना तो ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो मैंने रात ही देखा है, इसके 2 दिन से बता रही थी। मैंने सोचा, मैंने जब भी देखा था ना मसूड़ा फूल रहा था, लेकिन अब है ना स्किन सी लटकी हुई है नीचे। तो मैं दिखा के आऊँ जाके और फिर बताऊँगी आपको क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जल्दी से जाके आते हैं, ठीक है? फिर आने के बाद मिलूँगी आपसे। दोनों बच्चों को नहला दिया है, बस अभी लेके चलते हैं। तो दुकान ये बंद था हॉस्पिटल, तो अब थोड़ी देर में देख के आऊँगे। अभी 11 बजे हैं, क्या पता आए हो तो थोड़ी देर में दोबारा चेक करवा के आएंगे। इतनी तेज़ धूप हो रही है, बराबर में है साइड में ही, तो एक बार और चेक कर लूँगी जाके। हाँ कोई नहीं, थोड़ी देर में दिखा के आऊँगी। अगर ये खुली मिली तो ठीक है, नहीं तो शाम को फिर और कहीं जाना पड़ेगा, है ना। काम हो गया सारा, बस पैकिंग का काम बचता है। आज वो सारा ही निपटाना है क्योंकि कल निकलना भी है हमें। मेरे को थ्रेडिंग करवा के आनी थी, करवा के तो आऊँगी पक्का। और उनके पास कॉल कर लूँ एक बार। आंधी आ रही है बेटा, वहाँ पे बू आ रही थी ना। मेरे को कपड़े उतारने पड़ेंगे यहाँ से। आज ही सुखाए थे, बताओ कपड़े कि जल्दी सूख जाएंगे, पैकिंग कर लूँगी। और आज ही आंधी मौसम हो गया, कभी उड़ उड़ ना जाए। अंदर ही सुखा दूंगी मैं। चलो जाओ, अंदर लेके जा रही हूँ कपड़े। अंदर कहता है। हेलो गाइस, हम पैकिंग स्टार्ट करते, हम बहुत लेट हो गए। अभी बजे हैं 3 और मैं पैकिंग लगी हूँ अब करने के लिए लगूंगी, क्योंकि लड्डू ने निकाल दिया है बैग और इसने साफ़ भी कर दिया है। तो अब तो मुझे करनी पड़ेगी। 3 बज गए हैं, हम जाके मेरे एडिटिंग वगैरह के काम हुए हैं। आज ही करनी थी तो आज ही करनी पड़ेगी सारी। किचन की भी देखती हूँ मैं कैसे क्या करना है। तो पहले ना रूम का थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े और मेरे जो गीले कपड़े हैं ना वो तो शाम को या फिर सुबह रखे जाएंगे। टावल वगैरह हैं क्योंकि सुबह नहलाना भी है, निक्कर वगैरह है कुछ, तो शाम को ही, मतलब शाम को रख तो नहीं सूखेंगे, कल ही रखने पड़ेंगे। जो दूसरे कपड़े वो रख लेती हूँ क्योंकि सुबह निकलेंगे ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। और अभी ना लड्डू ने सारे बैग जो भी मुझे लेके जाने थे ना सारे निकाल दिए थे, साफ़ भी कर दिए थे। जिस तरीके से मतलब बच्चा कर सकता है वैसे किया था, फिर बाद में मैंने भी किया। और अभी जो कपड़े रखने हैं ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें सामान भी था। जो भी इस बैग के अंदर सामान रखा था ना वो सारा पहले एडजस्ट करती हूँ, अपनी अपनी जगह पे अरेंज करती हूँ, नहीं तो फिर मैसी हो जाएगा सब कुछ कि मैं अपने भी निकाल दूँ और ये भी पड़ा हुआ है। तो जो ये डिब्बे वगैरह थे ना शूज़ वगैरह के नए वाले हैं, वो भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है, एक ही रूम है ना, तो सारी चीज़ें जो है बैग में ही डाल के रखनी पड़ती हैं। तो अभी देखिए इनके काम को भी, तो चीकू बंद हो रहा था इसके अंदर, कभी लड्डू बंद हो रहा था, और मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया। एकदम से आई ना मैं रूम के अंदर तो
ये चीज़ है। अभी ना खाना तो मैंने इनको खिला दिया था, अभी मैं दूध दे दूँगी क्योंकि थोड़ा-सा ना पेट भरा रहता है बच्चों का, इस टाइम पे मैं इनको दूध वगैरह दे देती हूँ। तो अभी चीकू को तो नहीं पीना था, तो थोड़ा-सा बचा था, फिर वो मैंने ले लिया। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ शाम को भी, बस बच्चों को दे देती हूँ और मैं ना या तो नींबू पानी बना लेती हूँ क्योंकि जो पाउच आते हैं ना शिकंजी वाले, वो डाल के और ठंडा वो ही पी लेती हूँ। या फिर मैं पीती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ। तो अभी जो भी सामान था वो सारा मैंने निकालना है पहले बेड के नीचे से। और सारी में ना झाड़ू लगानी पड़ेगी क्योंकि सामान हटा-हटा के डेली तो नहीं हो पाता है। जब भी इसके नीचे की सफाई करनी रहती है 10-15 दिन में ही हो पाती है। देखिए अभी इतने सारे जो पैकेट वगैरह मैंने भर-भर के रख रखे हैं और उस दिन ना मैंने कपड़े तो दे दिए थे, जो पुराने कपड़े मैंने दिए थे। और ये 2 बैग अभी भी निकले हैं इसके नीचे से। उस दिन मैंने ना बाहर रखे थे जो, वो तो दे दिए थे और इसके नीचे अंदर की साइड थे ना, तो याद ही नहीं था मुझे। तो ये आके देखती हूँ। अभी तो यहाँ ना सफाई करने के बाद दोबारा यहीं पे रख दूँगी, आने के बाद जो वो आएँगे दोबारा कभी गाड़ी आई ना तो मैं ये दे दूँगी। ऐसे ही निकलते हैं एक साथ तो ना, वैसे नहीं ध्यान रहता है, कभी कहीं रखे हैं कभी कहीं पे रखे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे और बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, तो बहुत से सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो अभी ये बच्चे इतना परेशान कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा शैतानी मतलब कर रहे हैं ये। और मैं इनको बार-बार ये बोल रही थी कि ना मत करो शैतानी, नहीं तो मैं यहीं पे पैकिंग जो है बंद कर दूँगी। लेकिन मुझे करनी तो थी ही और इनको भी पता था कि इस बात का, लेकिन बार-बार है ना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बोल के और फिर वही बाहर खेलने के लिए भेज दिया था। लेकिन इनको बाहर भी नहीं जाना था क्योंकि इतने ज़्यादा खुश हैं ना ये हेल्प करवाने के चक्कर में कि मम्मा हम हेल्प कर देंगे, आप बस बता दो। तो इनकी हेल्प ना बस यही है, मैंने बोला कि आप ना आराम से बैठ जाओ दोनों, बस यही मेरी हेल्प है। तो बच्चे कोशिश तो कर रहे थे कि अब मैं सामान उठा-उठा के दे दूँ, बाद में इन्होंने की भी थी। मैंने जब कपड़े फ़ोल्ड करके रखे ना, तो इन्होंने उठा-उठा के भी दे दिए थे। इनके जो लायक काम था ना वो मैंने इनको दिया ना, जब जाके ये शांत हुए थे। नहीं तो ना मतलब काम में दिमाग ही नहीं चलने देते हैं। मैं जो सोचती हूँ ना मतलब ये करना है तो उसको भूल के इनके पीछे लग जाती हूँ। अभी देखिए जो भी सामान था ना इसने फटाफट से निकाल लिया और ये जो टॉयज़ वगैरह है ना इनको मैं रख के जाने वाली थी, इसने सारा फैला दिया। फिर मैंने बोला था इसको कि क्यों रखा है, चीकू उठा के रखने पड़ेंगे अब ये मुझे ही। फिर कहता कि मैं अपने आप से ही रख दूँगा। तो थोड़ी देर के लिए शांति मिले इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो बाद में देखती हूँ इसको, तो पहले ये कपड़ों वाला काम निपटा लेती हूँ क्योंकि माइंड ऐसे ही पज़ल हो जाता है। जो चीज़ करने की सोचती हूँ ना फिर भूल ही जाती हूँ कि ये काम करना था। तो जो ये बेड पे पहले डिब्बे वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, इनको उठा-उठा के रखती हूँ क्योंकि फिर सारा मैसी-मैसी हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। साथ के साथ सामान मैं सँगाती रहूँगी और साथ के साथ ही रखती रहूँगी, तब जाके काम निपटेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है अगर एक साथ निकालते तो। और फिर बच्चों के कपड़े मैं रखूँगी, मेरे तो फिर भी निकल जाएँगे जल्दी, लेकिन बच्चों का है सबसे मेन तो। और बस पैकिंग काम ना इसीलिए गंदा लगता है। मेरे को इतना बोरिंग लगता है ना, मतलब मेरे को ले जाओ लेकिन मेरे से पैकिंग ना करवाओ। आने के बाद बैग अनपैक करो, जाते ही मतलब ये सामान रखो, ये ऐसा काम है कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है, खुद से ही हमें रखना रहता है। और साथ में बच्चे भी हैं तो बहुत ज़्यादा काम दिखता है और हस्बैंड तो ना टाइम भी नहीं देंगे मुझे आने के बाद, सब बस यही पूछते हैं कि हो गई क्या पैकिंग। और ये नहीं पता कि पूरा दिन मेरा दिमाग ऐसा ख़राब होता है ना पैकिंग में। तो बस अब करना तो है ही, तो सारे मैंने बच्चों के कपड़े निकाले हैं तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े ही रखूँगी। आप लोग बताना कि किस किस के बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, अब तो ऑलमोस्ट सबकी ही हो गई होंगी। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करना और कमेंट्स में बताना मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। और हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। और बस अभी दोनों लगे हुए हैं, मैं इनको डांट लगा रही थी, कभी कभी तो इतना तेज़ गुस्सा भी आ जाता है, फिर अपने आप से ही लगता है कि बच्चे हैं मतलब करेंगे ही बच्चे तो, मतलब और आराम से तो कैसे बैठेंगे। क्योंकि फ़ोन भी मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि या तो इनको फ़ोन दे दो तभी ये शांत बैठते हैं, और या फिर इनको बुक्स दे दो, बुक्स में इनको पढ़ना नहीं है क्योंकि इनको पैकिंग कर दी है इन्होंने, अपनी बुक वगैरह सब कुछ रख दिया है। तो इस वजह से ना तो मैं फ़ोन दे सकती हूँ इनको, थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि कैसे ना कैसे तो मेरे को इनको शांत करना ही है। और बस अभी जो भी कपड़े हैं वो रख देती हूँ लगा के। और आधे से ज़्यादा जो है मैंने पैकिंग कर ली थी और लाइट भी नहीं थी, ये इन्वर्टर पे चला हुआ था और सुबह से लाइट गई हुई है, 10-11 बजे लाइट चली गई थी, उसके बाद रात को जाके 10:30 बजे तक लाइट आई थी। इतना बुरा हाल हुआ था ना, इन्वर्टर तक बोल गया था। और मैंने थ्रेडिंग वाली के पास भी फ़ोन करा था, फिर उन्होंने बोला कि लाइट नहीं है, लाइट के बिना नहीं हो पाएगा।
तो इस वजह से ना मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हो पाई। शाम तक मैंने वेट किया लेकिन लाइट ही नहीं आई, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ आई थी, इतनी तेज़ मतलब मौसम एकदम से ख़राब हो गया था। इस वजह से पता नहीं खंभा टूटा है, क्या हुआ है, तार वगैरह कोई टूट गई होगी, इसलिए लाइट भी नहीं थी। और ये सॉफ्ट टॉय है ना, ये भी मैं रख के जाऊंगी अलमीरा के अंदर, क्योंकि ये धुले हुए हैं तो फिर वैसे ही जो है मिट्टी वगैरह लगेगी इनके ऊपर, इसलिए ये ना इसके अंदर रख देती हूँ। आने के बाद है ना अपना आराम से इन्हीं को मैं लगा दूँगी। तो बस अभी ये जो भी बैग वगैरह हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, सारा ही मैं उठा के रख के जाऊँगी। ऐसे ही पैकिंग करके जाती हूँ ताकि मुझे आने के बाद बर्डन ना पड़े। पहले क्या होता है ना, मैं ना बस कपड़े लेके अपना चली जाती थी, कुछ भी सामान मैं नहीं रख के जाती थी, ना तो किचन का ना ही रूम का कोई भी सामान मैं पैक करती थी, ऐसे ही मैं चली जाती थी। आने के बाद जो मेरी हालत होती थी ना, बहुत मतलब फालतू में ही इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ती थी कि सारी चीज़ें मुझे बार बार धुलनी पड़ती थी आने के बाद, और सारा सामान मुझे मतलब ऐसे तो क्लीनिंग होती है, डस्टिंग वगैरह तो होती है, लेकिन जो धुलने का सामान है ना उसको तो हम बचा ही सकते हैं, जो बचाने का है। इसलिए मैं अब क्या करती हूँ ना, किचन का भी रूम का भी जो मैं रख सकती हूँ ना, सारी चीज़ें ही मैं रख के जाती हूँ, ताकि मैं ऐसा कैसा अपना आके और लगा दूँ इनको। बस डस्टिंग मुझे करनी पड़ेगी अच्छे से। अब जो है बच्चे चले गए नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इस टाइम पे। मैंने ना बालकनी साइड का गेट खोला हुआ है ताकि हवा क्रॉस हो जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी है, तो इस वजह से बच्चे तो चले गए हैं नहाने के लिए। और रूम की ऐसी हालत हो गई थी ना, फिर मैंने जो है अच्छे से चादर को झाड़ा है, दोबारा से झाड़ू लगा दी है और बच्चों को कर दिया है रेडी। तो बस अभी खेलने जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बस अब लगभग आधी से ज़्यादा तैयारी तो हो ही गई है, अब कल निकलना है। देखते हैं कैसे किस टाइम तक निकला जाएगा, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों की खुशी देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। आज का वीडियो छोटू सा ही था, कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताना ज़रूर से। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।